एसआईपी आपको करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। व्हाट शुड बी द टाइम होराइजन, कितने समय के लिए एसआईपी हो। मेरी राय यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपकी अगर एसआईपी की मैं बात करूं, कम से कम होराइजन 5 साल का हो। लॉन्ग रन की अगर बात करूं तो आप 10 साल, 20 साल, 30 साल की भी एसआईपी कर सकते हो, लेकिन एसआईपी आपको करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए हर साल रिव्यू करके। क्यों? आपको नहीं पता वो फंड मैनेजर रहेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या होगी। अगले साल आज आप 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल 2500 करना है क्योंकि तनख्वाह बढ़ती है आपकी। आप अलग अलग तरीके से, आपके बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको सिर्फ अप्रैल टू मार्च ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जनवरी में भी कर रहे हैं तो 1.25 साल का करके आप छोड़ो और अगले अप्रैल से फिर से रिव्यू कर लीजिए। ये एक बेहतरीन तरीका है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी कर सकते हैं आप, और इस तरीके से आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू भी कर लेंगे। यहां पे मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऑटो डेबिट का बैंक मैंडेट जो देंगे वो 1 साल का देंगे। आप अगर देखें, एडवाइजर्स भी जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलवाते हैं वो 5-5, 10-10 साल की एसआईपी चलवा देते हैं। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, एसआईपी चलती रहती है। 1-1 साल की एसआईपी करिए, देन आप रिव्यू कर लीजिए। डायरेक्ट में इसको रखिए, आपको रिटर्न ज्यादा आएगा और फायदेमंद भी है। हाउ मच इन वन फंड, कितना पैसा आपको एक फंड के अंदर रखना चाहिए एक बार में। आप अगर 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो आप इसको सिंपली 2 से 5 फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या होता है, आपने 5 फंड लिए और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप 15 फंड हो जाएंगे। आपके पास तमाम एड्स आएंगे, तमाम आपके पास ईमेल्स आएंगे, आप किसी में 10,000, किसी में 5,000 इन्वेस्ट कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे एक कस्टमर ने, जिन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू करी, 1,000 रुपए से, उन्होंने कहा मैं ट्रायल लूंगा। 1,000 की एसआईपी करी, बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा अब मैं जो हूं 2 लाख रुपए की एसआईपी करूंगा और 2-2 हजार रुपए की करूंगा। कितने एसआईपीज बन गए भाई साहब? इतने फंड तो मैनेज ना हो पाएंगे। क्या हमको 5 फंड से ज्यादा, 10 फंड से ज्यादा जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके टोटल फैमिली में नंबर ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए? 5-10 से ज्यादा फंड्स की जरूरत ही नहीं होती। इतने सारे फोलियोज आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। जब एडवाइजर्स या बैंक्स आपको स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इतने सारे गट्ठर बना के देते हैं। फालतू के बोझे को रखने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास सिंपली 5 फंड आप ले लीजिए जिनके अंदर एसआईपी आप करते चले जाइए।